जो आपको रोजगार और बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, बीमारों लोगों को ठीक कर रही है, अच्छा स्वास्थ्य दे रही है। मैं कहता हूं कि अगर आप इस श्रम को खत्म करके अगर बाहर निकलोगे ना, तो बिजनेस बढ़ेगा। 1 साल के अंदर रिजल्ट आएगा। धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने भी 14 साल का वनवास काटा था। अगर आपने रामायण देखी हो तो 14 साल का वनवास काटा था, जिसकी कोई मतलब कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी काट लिया। तो हम क्या यहाँ पे 1 साल नहीं निकाल सकते? हम 1 साल इस जूम पे आके नहीं सीख सकते? हम 1 साल रेगुलर जाके 2 लोगों को नहीं बता सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हमें लाख रुपए चाहिए ही नहीं। गौतम शर्मा ले रहा है, उसको आ रहे हैं। गुरविंदर सर ले रहे हैं, उसको आ रहे हैं। ठीक है, आए रहने दो। हमें आएंगे जब देखेंगे, हमारी टीम बनेगी जब देखेंगे। अरे भाई साहब, एक चीज बता दूं मैं आपको, आज माइंड में ध्यान कर लेना। जिस उम्र में आज आप हो, चाहे वो 18 साल का है, चाहे वो 25 साल का, चाहे वो 50 साल का, चाहे वो 60 साल का है, आप ये लगा लो कि आपकी कामयाब होने के अभी सिर्फ आपके पास 4 से 5 साल हैं। अगर इस उम्र में रह के अपने आप को 4-5 साल दे दिए, तो जिंदगी आपकी बढ़िया हो जाएगी, जिंदगी आपकी संवर जाएगी। जिंदगी में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों। करना क्या है? करना क्या है? लोगों से जाके बात करनी है, लोगों से जाके बात करनी है। एक बात कही थी किसी ने, बड़े शायर ने बोला था, बोला अगर आप जीत के लिए सब कुछ त्याग कर रहे हो ना, अगर आप जीतने के लिए सब कुछ त्याग कर रहे हो, यानी कि आपने घर बार छोड़ दिया। जैसे मैंने 2 साल घर में बढ़ के नहीं देखा। मुझे होली, ईद, त्योहार, ठीक है, दिवाली, ठीक है, रक्षाबंधन क्या होता है, शादी किसकी हो रही है घर में, गांव में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, मुझे 2 साल तो मैंने ये चीजों का ध्यान ही नहीं दिया। तब जाके मैं ब्रॉन्ज लोइन बना। और आज मैं सब कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, हर किसी की शादी में पहुंच जाता हूँ, हर किसी के दुख में शामिल हो जाता हूँ, हर किसी की खुशी में शामिल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। आज टीम काम कर रही है, हम टीम को मोटिवेट करने जाते हैं 15 दिन में, 10 दिन में। हम तो नहीं जाते अब डेली फील्ड में, हम तो डेमो तो करने नहीं जाते। हम फील्ड में जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए जो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। राइट? तो इस तरह का समय आपके पास आ सकता है। आप कर सकते हो, ऐसा समय ला सकते हो, अब ऐसा समय अपनी जिंदगी के अंदर। लेकिन आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा था, बोला अगर आप जीतने के लिए सब कुछ त्याग कर रहे हो ना, तो यकीन करना कुछ समय बाद सब कुछ आपके पास चल के खुद आएगा। ये किसी महान शायर ने बात कही थी। बोला अगर आप जीतने के लिए सब कुछ त्याग कर रहे हो ना, तो यकीन मानना कुछ समय बाद सब कुछ आपके पास चल कर आए। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, ईगो को त्यागना पड़ेगा। घमंड नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। कितने बड़े लाला करोड़पति बन जाना, घमंड नहीं आना चाहिए भाई साहब। घमंड आ गया उस दिन जीरो हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर में, मेरे पास भी आया था घमंड। मैं जीरो हो गया था, दोबारा से उठाऊं, अपने आप को तैयार किया है, अपनी आदतों को बदला है, अपनी ईगो को खत्म किया है, दोबारा से स्टार्ट किया है कि नहीं, अब तो बढ़ना है, अब तो करके दिखाना है। बहुत सारे अप डाउन आए, जिंदगी ने एक बार तो जिंदगी ले ली थी, लेकिन फिर भी बचा दिए भगवान ने। लेकिन मैं उस शुक्रगुजार करता हूँ उस भगवान का, कि मुझे अगर बचाया है ना, तो इसलिए बचाया कि मुझे डांस में कुछ करना है, मुझे डांस में उस लेवल तक पहुंचना है, और बहुत सारे लोगों को उस लेवल तक पहुंचाना है जिनके घर में खुशियां हैं। दिवाली खुशी होके मनाएं, त्योहार खुशियों से मनाएं, अपनी जिंदगी का एंजॉयमेंट करें, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। कामयाबी भाई साहब, जो सफलता होती है ना, वो समय मांगती है। कामयाबी समय समय मांगती है, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, कि वही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एप्पल को 42 साल लगे थे। एप्पल तो सब जानते होंगे ना। आज हर हर तीसरे मिडिल क्लास फैमिली में, हर तीसरे पर्सन के अंदर, हर तीसरे पर्सन के पास किस्तों पे एप्पल का मोबाइल चल रहा है, जिस एप्पल को कामयाब होने के लिए 42 साल लगे थे। टेस्ला को 19 साल लगे थे। अमेजोन, जिसको आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, 28 साल लगे भाई साहब। फेसबुक, जिसपे आप रील देखते हो, 18 साल लगे थे उसको कामयाब होने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए। और हम चाहते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएं। हो ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान ये सोच के आया ना कि रातों रात मुझे लाख रुपए महीना आने लग जाए ना, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अपना रास्ता दूसरा देख सकते हो। मैं तो खुली बात बोलता हूँ, किसी को बुरी लगे तो दिल पे ले लेना, नहीं बुरी लगे तो कोई बात नहीं, फिर भी दिल पे ले लेना। अच्छा ही रहेगा आपके लिए। क्या पता वो दिल पे ली हुई बात घर कर जाए और आप कामयाब हो जाएं। राइट? तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज मेरे इस सेशन के माध्यम से। आपको जगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें एक वो ताकतवर इंसान बनना है, हमें वो लीडर बनना है जो उन हजार लोगों को जो रोजगार देने की क्षमता रखता हो। राइट? हमें वो लीडर बनना है, और उस वो लीडर बनने के लिए हमें
थोड़ी बहुत तो त्याग करना ही पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें जूम पे आना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। जो इंसान आपको इस इंडस्ट्री में लेके आया है, अगर वो आप दो बातें आपको ज्ञान की बता रहा है, आपसे कितने बड़े अधिकारी हो, आपसे कितने लाखों रुपए महीना कमाते हो अपने बिजनेस से, लेकिन इस ट्रांस बिजनेस में जो आपकी अपलाइन है, जो आपका सीनियर है, अगर वो आपको कुछ बता रहा है ना, तो भाई साहब उसकी इज्जत कर लिया करो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फंडा पता क्या है, जरा थोड़े से लीडर क्या बने, 6 स्टार बने, 7 स्टार बने, ऊपर जब अपलाइनों से मिलना शुरू हो जाते हैं ना, तो उस अपलाइन को भूलना शुरू कर देते हैं जिसने डोर टू डोर जाके तुम्हारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग की है भाई साहब। उस इंसान को आप भूलना शुरू कर देते हो जिसने तुम्हारे को उन मुसीबतों से निकाला, जिसकी वजह से आज तुम ये अच्छे दिन जी रहे हो। हमें उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो इंसान आपके हर कदम पे साथ चला है, जिन इंसान ने आपको इस जगह तक पहुंचाया है कि आज लाख रुपए महीना भी कमाने की आप हिम्मत रखते हो। लेकिन दोस्तों, हमें आदतों को बदलना पड़ेगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। ये 10 बातें अपने माइंड में ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सेल्स को बढ़ाना है। और सेल्स को बढ़ाने के लिए पहला पॉइंट ये है कि हमें कस्टमर की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है। हमें कस्टमर की प्रॉब्लम पर फोकस करना है, ना कि प्रोडक्ट पर। हम प्रोडक्ट पर अगर फोकस करते हैं ना, तो कस्टमर को भूल जाते हैं, कस्टमर को छोड़ देंगे। क्या वजह बताता हूँ क्या है। अगर आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो, फिर कस्टमर पे फोकस नहीं किया, तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा वहां। हमें कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनना है, समय देना है उसकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए। भाई बता तू क्या सुना रहा है, हम फ्री होके आए हैं आज तेरे पास। ये नहीं है कि चलो जी मेरे को 5 मिनट देनी है फिर अगले डेमो पे जाना, ना भाई साहब। 1 मिनट में कोई ज्वाइनिंग नहीं आती, 1 घंटे में ज्वाइनिंग आएगी जब वहां पे बैठ के टाइम दोगे, कस्टमर के दिल में घुसोगे, उसके साथ रिलेशन बनाओगे कि मैं तेरा अपना हूँ, टेंशन मत ले, सारी बीमारियों से दूर निकालूंगा। जिस दिन मेरे साथ जुड़ेगा ना, उस दिन हालातों से भी दूर निकालूंगा। लेकिन आपको पहले कस्टमर की प्रॉब्लम पर फोकस करना पड़ेगा, उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब हमारा प्रोडक्ट रुकेगा नहीं। आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको पहले टेबल पे भी रखने की जरूरत नहीं है। जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे ना, कस्टमर खुद कहेगा प्लीज सर शो द प्रोडक्ट, दिखाओ मुझे कौन सा वो प्रोडक्ट है जो इतनी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। जब आएगा मजा, फिर वो प्रोडक्ट सेल होगा। इसका मतलब कस्टमर पॉजिटिव है। फिर आप उसको पैड के साथ पेस्ट भी दे सकते हो, फिर को फेस वॉश भी दे सकते हो, इंटीमेट वॉश भी दे सकते हो, साबुन भी दे सकते हो, शुगर की प्रॉब्लम तो वो भी दे सकते हो, क्योंकि विश्वास बना लिया आपने उसमें। राइट, तो ये पहला पॉइंट है आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए। दमदार ट्रिक्स लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक्स हैं ये। अगर आपने लिख लिए, नोट डाउन कर लिए और फील्ड में चिपका दिए ना भाई साहब, रिजल्ट आएगा। लिख लेना आज मेरी बात, कि आप याद करोगे कोई पागल इंसान था जो जूम पे भौंक रहा था और चिल्ला रहा था और हमारे को समझा रहा था, बता रहा था। क्योंकि देखो मेरा ओरा ऐसा ही है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, कहीं पे भी मैं बात करता हूँ खुले में, या कहीं पे फ्रेंड्स में भी, मेरा हमेशा बोलने का स्टाइल यही है। मैं दुख में भी हूँ तो भी मैं ऐसे ही बोलूंगा। मेरा सिंपल सा तरीका है, अपने आप को मैं कभी डिमोलाइज नहीं होने देता। मैं कितनी बड़ी घड़ी में चल रहा हूँ, दुख घड़ी में भी चल रहा हूँ ना, तो भी मैं हर इंसान के सामने हंस के बात करूंगा। मेरा मैं दुख दूसरों के सामने जाहिर नहीं करने देता। राइट, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, सिंपल भाषा में बात करना है दोस्तों, घुमा फिरा कर नहीं। हमें घुमा फिरा कर जरूरत नहीं है बात करने की। आप सिंपल भाषा में बात करोगे, धरती से जुड़ी हुई बात करोगे ना, धरती से जुड़ी हुई बात करोगे, तो गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका रिजल्ट आएगा। आज मैं एक कॉलेज में अगर डेमो करने जाऊं ना, तो 65,000 रुपए के पैड में 1 घंटे में निकाल सकता हूँ, और मैंने निकाले हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में मेरी हाईएस्ट सेल रही है 65,000 रुपए। मैंने जिस भी कॉलेज स्कूल में डेमो किए हैं, उस स्कूल कॉलेज के अंदर जब मेरी सेल होनी स्टार्ट होती है ना दोस्तों, 65,000 रुपए तक की सेल हुई है। बात क्या है, क्योंकि मैं धरती से जुड़ी हुई बातें करता हूँ उन बहन बेटियों के साथ। सिंपल बात, हमें कोई घुमा फिरा के नहीं बात करता, सिंपल लैंग्वेज में। कि आज हमारी बहन बेटियों को अगर बीमारियां हो रही हैं, तो उनका मेन कारण है उनका बैड लाइफस्टाइल, उनका खान पान, पिज्जा बर्गर नूडल मैगी पास्ता। आज हमारी बहन बेटियों के पास टाइम नहीं है फिजिकली वर्कआउट करने के लिए, सैर करने के लिए, योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए। सिंपल भाषा में बात करते हैं, ठीक है, तभी जाके वहां पे इतने प्रोडक्ट सेल होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, हमें प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है, फीचर नहीं। राइट, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। हम पहले फीचर बताने लग जाते हैं, तभी तो प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू बताओगे ना, वैल्यू बतानी है बस, हमने इतनी वैल्यू बतानी है
कि अगला मजबूर हो जाए, भाई साहब मेरे को मत देके जा फिर तो ये। मैं आज पड़ोस में मेरी देवर जेठानी चाची मम्मी ताई भाभी जो भी है उनको बुला लाती हूँ, उनको भी देके जाना। इतनी वैल्यू बतानी है तब आएगा मजा, ऐसे नहीं मजा आएगा। क्या फीचर बता दो, चलो भाई हो गया काम, फॉर्मेलिटी होगी, डेमो हो गया, एक पैड बिका है घर पे आ गए। ये फायदा नहीं है दोस्तों। डेमो करने का मतलब क्या है, जितनी बहन बेटी आपके पास बैठी हैं वो हर कोई प्रोडक्ट लेके जाए और वो याद करे कि हम किस इंसान से मिले थे। क्या फायदा है ऐसे जाके फॉर्मेलिटी करके आ जाते हो, डेमो करके आ जाते हो, दो पैड पाड़ के दिखा देते हो, भाई साहब हो गया काम खत्म। ये नहीं है। प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ, प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करोगे ना, तब जाके आपकी वैल्यू बनेगी। नहीं तो आपको भी ऐसे ही समझेंगे आगे को जोड़ा छाप कंपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, ऐसे ही बोलेंगे लोग। देख लेना, ध्यान कर लेना मेरी बातों को, आप नोट कर लेना। अगर आपने अच्छे से प्रोडक्ट की वैल्यू को क्रिएट नहीं किया तो आपकी भी वैल्यू वहां पे जीरो है। लेकिन हम जहाँ पे वैल्यू बनाते हैं ना दोस्तों, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की वैल्यू बनाते हैं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब हम प्रोडक्ट की वैल्यू बताते हैं, जब हम डेमो करते हैं, तो डेमो के बाद जो खाने को मिलता है ना हमारे को, चाहे समोसे बर्फी स्नैक्स काजू मिश्री पता नहीं क्या क्या रख देते हैं लोग, इतना हमें मान सम्मान रिगार्ड मिलता है कि वो लोग हमें पता नहीं कहाँ बैठा ले। इतनी वैल्यू बनानी है अपने प्रोडक्ट की, जब जाके हमारी वैल्यू बनेगी। नहीं तो लोग सोचेंगे ये आ गया प्रोडक्ट बेचने वाला, ये आगे जैसे गली में आते हैं ना ये सारे फेरी वाले, ऐसे ही हम लगेंगे फिर। लेकिन हम यूनिक हैं, हमारी पर्सनैलिटी अलग है, हम एक बहुत ही यूनिक कंपनी के साथ जुड़े हुए इंसान है। तो हमें अपनी वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले उस फील्ड के अंदर, उस मार्केट के अंदर, उस महिलाओं के अंदर, उस इंसान के पास जहाँ पे आप बैठे हो, आपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो जब जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। राइट? एग्री हो आप मेरी बात से? चैट बॉक्स में यस कर सकते हो, तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा ना कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। राइट? चौथा पॉइंट ये है, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूं मैं। आई थिंक आप सबको अच्छा लगेगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं भाई साहब, आगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छा लेके आए। तो चौथा पॉइंट ये है कि पहले सुनो, पहले अगले की सुनो, फिर बेचो। अगर हम पहले अपनी सुनाने लग जाएंगे ना, ले भाई तू ये ले भाई तू ये ले, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, फिर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला दोस्तों। पहले अगले को खाली होने दो। भाई मेरे शुगर, आप अब जो कोई स्टोरी बताने लगता है ना, क्या बताएगा, कोई बोलेगा सर मेरे को तो शुगर वो फलाने टाइम पे हुई थी, मेरे को फिर ये हो गया था, फिर मेरे को वो हो गया था, फिर मैं ऐसे करने लग गया था, फिर मैं वैसे करने लग गया था। और हम क्या करते हैं बीच में, यार भाई साहब कोई बात नहीं, मैंने सुन ली तेरी सारी बात, अब तू मेरी सुने। फिर वो आपकी नहीं सुनेगा दोस्तों। पहले उसको हमें खाली करना है। हो जा भाई तू खाली, पता है तेरे को क्या क्या बीमारी कौन कौन से सन में लगी थी, हम बिल्कुल बेले हैं, हम आए आज तेरे लिए आए हैं, बस सारा टाइम हम तेरे को ही देना, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे को सुन के जाएं। अरे हमें चाहिए, हमें वो 1 घंटा लगे, हमें 1.5 घंटा लगे, लेकिन जो पावर इस पेशेंट के पास से लेके जाओगे, जो रिजल्ट आप इस इंसान के पास से लेके जाओगे आगे फील्ड में दूसरे पर्सन के पास, तो देखना उसका अगले वाला रिजल्ट कितना पॉजिटिव आएगा। पहले वहां से तो पॉजिटिव होके जाओ। तो इसलिए पहले सुनना है फिर बेचना है। हम पहले बेचने लग जाते हैं फिर सुनते हैं। हाँ भैया अब सुना, तेरे को प्रोडक्ट दे दिया, नहीं, हमें पहले कस्टमर की बात को सुनना है कि भाई बता तेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन कौन सी दवाइयां खा रहे हो, कहाँ से खा रहे हो, दिखाओ मुझे। ठीक है, इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम करोगे तो तभी जाके आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड? आप मेरी बातों से एग्री हो इस बात के लिए कि हमें पहले अगले को खाली होना देना है। जब गिलास खाली होगा तभी तो पानी डलेगा, और वो पहले याद है तो और पानी डालोगे तो पानी तो नीचे गिरेगा। इसलिए हमें उसको खाली होने देना है। राइट? एग्री हो मेरी बात से? हम जब कर सकते हो वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, हमें हमें ट्रस्ट बनाना है, हमें रिलेशन बनाना है, तभी तो हमारी बार बार सेल होगी। आज हम बार बार लोगों को ये बोलते हैं, अरे हमारा टियान्स का जो स्नैटरी नैपकिन है ना, वो रिपीटेड प्रोडक्ट है, हर घर में जाने वाला प्रोडक्ट है, जब तक धरती रहेगी जब तक बिकने वाला प्रोडक्ट है, हमारा पेस्ट हर घर की जरूरत है, हमारा साबुन हर घर की जरूरत है। अरे हम ऐसे बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, कौन लेगा हमारा प्रोडक्ट? क्योंकि हमने वहां पे ट्रस्ट ही नहीं बनाया, हमने विश्वास ही नहीं बनाया, हमने रिलेशन नहीं बनाया। अरे हम ऐसा रिलेशन बनाना है ना भाई साहब कि 50 साल की उम्र तक वो याद रखे, जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, उसके पीरियड बंद नहीं हो जाते ना, तब तक वो हमारे पैड ले। ऐसा रिलेशन बना के आओ ना। ऐसा रिलेशन नहीं बनाना कि आज तो पैड आपका ले लिया शर्मा शर्मी में, कल वो रिश्तेदारी में चला गया तो वहां जाके फिर वो मार्केट वाला यूज कर रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा रिलेशन बनाना जैसे मैंने बनाए हुए हैं। मैंने ऐसे रिलेशन बनाए हुए हैं, आज बहुत सारी पीजी की लड़कियां, मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में, पीजी एरिया है काफी, तो मैं लगभग आप ये लगा लो कि मैं वहां पे
लगभग 25 पीजी में मैं काम करके आया था। 25 पीजी में जितनी भी लड़कियां थी, उन हर लड़की का नंबर मैंने लिया था और अपनी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया। उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर कम से कम भी 200-250 लड़कियां हैं, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर, और 2 ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं हर वीकली या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं अपने पैड की एड छोड़ता हूँ कि मेरी कोई माता बहन अगर भूल गई हो मुझे, तो वो याद आ जाता है उसको कि हाँ भाई कोई पैड वाला है हमारी जिंदगी में, राइट। तो मैंने ऐसा ट्रस्ट उन लड़कियों में, उन माताओं बहनों में बनाया हुआ है, ऐसा रिलेशन मैंने उनके साथ बनाया हुआ है कि मेरा हर बार मेरे कोरियर निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट हर महीने किसी के घर में जाएगा। हर महीने जाने वाले प्रोडक्ट हैं हमारे, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ टेस्टमनी, यानी कि जिस भी कस्टमर से, जिस भी पेशेंट से आपने किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया हो, तो उस प्रोडक्ट की छोटी सी वीडियो क्लिप करनी है आपने। सर ये वीडियो क्लिप या मैडम ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास रहेगी। हम अपने जो भी है कस्टमर उसको हम दिखा सकते हैं कि देखो मैंने ये ठीक किया, मैंने इनको अच्छा रिजल्ट मिला। तो ऐसे आप पता नहीं, मेरे मोबाइल के अंदर तो पता नहीं कितने टेस्टमनी है, तो आप भी अपने मोबाइल के अंदर छोटी छोटी वीडियो क्लिप किया करो उन बहन बेटियों की जो आपसे रिजल्ट जो आपसे रिजल्ट ले चुकी है, जो आपसे बच्चे कंसीव, आपके प्रोडक्ट से बच्चे कंसीव कर चुकी है, जो आपके प्रोडक्ट से अपना हार्ट अटैक ठीक कर चुका है, जो आपके प्रोडक्ट से पैरालिसिस अधरंग को ठीक कर चुका है, आपके प्रोडक्ट से बहुत बड़ी बड़ी रसोड़ियां ठीक कर चुका है। ऐसे ऐसे लोगों की टेस्टमनी बनाओ ना, शुगर ठीक कर चुका है, उन लोगों की छोटी छोटी वीडियो क्लिप करो कि भाई साहब मैं आपको कब मिला था, आपने मेरा प्रोडक्ट कब यूज किया, कितने समय यूज किया, क्या आपको रिजल्ट मिला, 5 बातें इस वीडियो में बता दीजिए, मेरा भला हो जाएगा। आप अगर सोशल प्रूफ दिखाना शुरू कर दोगे ना, तो गारंटी के साथ बोलता हूं रिजल्ट आएगा, आपकी टीम भी बढ़ेगी, प्रोडक्ट भी हर महीने सेल होगा। सोशल प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अरे वैसे तो हम रोज वीडियो बनाते रहते हैं अपनी, कभी आज खाने पे जा रहे हैं, पिज्जा खाने जा रहे हैं, लो जी आई एम मैकडोनल्ड्स, और जो जी मैं डोमिनोज में बैठा हूँ, मैं पिज्जा खा रहा हूँ। भाई साहब उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फॉलोवर्स नहीं बढ़ने वाला। सबको पता है कि तू अपना बीपी शुगर बढ़ाएगा ये खा के, सबको पता है कि तू पिज्जा खा के अपनी गैस तेजाबी बनाएगा और कुछ नहीं होना तेरा, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेस्टिमनी सोशल मीडिया पे दिखा दी ना कि मैंने टियान्स का प्रोडक्ट इस बंदे को इस डेट को दिया था, तो ये बंदा देखो आज कितना ठीक हुआ है, ये देखो सर वीडियो बनाई हुई है, आपकी भी वीडियो बनाऊंगा, आप ठीक हो जाना, आपकी भी वीडियो बनाऊंगा, देखो कितना जल्दी पॉजिटिव होगा वो इंसान। सोचो, इस बातों को सोचो, ये सोचने का टाइम है दोस्तों, ठीक है, बहकने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम है कि हमें सफलता पानी है, हमें जिंदगी, आज जिंदगी की जंग लड़ने का टाइम मिला है आपको। इस डांस बिजनेस के अंदर 5 साल, 5 साल अपने आप को ट्रेनिंग समझ के आओ कि 5 साल के अंदर मुझे इतना कामयाब हो जाना है कि मैं अगर मेरा आगे गंजे भी बैठ जाए ना, तो मैं इतने 10 प्रोडक्ट उसको दे दूं कि तेरे बाल आ जाए। हमारा ओमेगा खा, हमारा जिंक खा, हमारा स्पिरुलिना खा, हमारा हेयर ऑयल लगा, हमारा कोकोनट वर्जन ऑयल यूज कर, ये कर वो कर, मैं कह रहा हूँ भाई साहब हेड केयर तक भी सेल हो जाएगा, इतनी गारंटी देता हूँ। आपके पास वो पावर आ सकती है, आपके पास वो नॉलेज आ सकती है, लेकिन उसके लिए आप आते नहीं जूम पे, आपको फोन कर करके बुलाना पड़ता है। कभी आप ये सोचते हो यार ले यार इसने तो रोज यही बोलना, छोड़ मैं नहीं आता। भाई साहब यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप रोज किसी सेमिनार में जाते हो ना, आप लोकल ऑफिस में मीटिंग में जाते हो, रोज डेमो करके आते हो, कोई फायदा नहीं है, जाओ करके जाओ, कराओ मीटिंग, कराओ डेमो, लेके आओ एलडीपी, लेके आओ बीबीएस, करके आओ अटेंड सेमिनार, वहां पे नाचो कूदो ट्रॉफी लेके आओ, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप जूम पे नहीं आएंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड। अरे आपने सीनियर नहीं बनना क्या, आपने ब्रॉन्ज लोइन नहीं बनना क्या, आपको गोल्ड लोइन नहीं बनना क्या, क्या आपको टीम को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? बताओ मुझे एक बार चैट बॉक्स में, क्या आपको जरूरत नहीं है क्या सीखने की? आपको भी तो जरूरत होगी सीखने की, आपको भी तो बड़े लेवल पे पहुंचना है, आपको भी तो अपनी टीम को जाके बताना है कि भाई साहब इस सप्लीमेंट के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, आपको भी तो अपनी टीम को बताना है कि ये प्लान दिखाने से आपको इतना पैसा आएगा। क्या आपको सीनियर नहीं बनना, आपको लीडर नहीं बनना है? उस लीडरशिप में आने के लिए, रॉयल्टी में आने के लिए, बड़े लेवल पे जब आप सेमिनारों में अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना, तो आपका ये नॉलेज काम आएगी कि हाँ मैंने जूम पे कुछ सीखा था, कुछ पागल इंसानों ने मेरे को बताया था कि जूम पे आना कितना जरूरी है, तब जाके आप बनोगे लीडर। ऐसे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम पास करने आए तो घर बैठ के कर लो भाई साहब।
यहाँ पे उन लोगों की जरूरत है जो सच में यहाँ पे अपने बच्चों की जिंदगी बदलने आए हैं, जो सच में अपनी जिंदगी बदलने आए हैं ना, उन लोगों की जरूरत है। और वो लोग जिस दिन आना हो जाएंगे, जिस दिन रेगुलर आने स्टार्ट कर देंगे, जिस दिन वो सीरियस हो जाएंगे ना, उस दिन देखना आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ आग निकलेगी। लगा देगा। देख लेना आप मेरी बात को। मैं आग बोलता लगा बहुत देगा कड़वा हूँ, कि बुरी भी बहुत लगती है, लेकिन मैं बोलता हूँ ना दिल से बोलता हूँ, कुछ क्योंकि ये मैं भुगत भोगी हूँ। मैंने भुगता है। मैंने टियान्स में मैंने धक्के खाए हैं जिंदगी के। 17 साल की उम्र में घर छोड़ा था अपने आप को कामयाब करने के लिए, नौकरी पे आ गया था, 1200 रुपए की नौकरी लगी थी पहली। बहुत धक्के खाए हैं, पार्किंग में सोया हूँ, भूखा भी रहा हूँ, एक एक महीने बर्गर में भी काटा हुआ है, बहुत कुछ सहन किया हुआ है दोस्तों। लेकिन वो जिंदगी मैं दोबारा देखना नहीं चाहता था, इसलिए टेंस मिला। मैं टेंस का जिंदगी भर शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे उस फ्रेंड का, आज मेरा फ्रेंड जो मेरे को लेके आया था ना सिस्टम के अंदर, वो कहीं भी नहीं है। बस वो कहते हैं कि भगवान का एक इशारा होता है। जैसे कहते हैं ना, एक लड़की का जब रिश्ता करवाते हैं तो डायरेक्ट रिश्ता थोड़ी होता है, बिचौला होता है, कोई ना कोई बीच में होता है, रिश्तेदार, चाचा मामा होता है, कोई भी हो, लगा लो चाहे। ठीक है, वो इशारा करता है कि वो फलाने घर में लड़की बैठी है भाई, ले आजा, मैं तेरे को मिलवा लाता हूँ, उसका रिश्ता कर देते हैं। बिचौला होता है। हमारे टियांस में भी एक बिचौला है जो हमारे को इस टियांस में लेके आया। ठीक है, आगे आपका माइंड है, आपका जिंदगी है। आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करो, नहीं पड़ेगी तो खुद आगे बढ़ो, सीखो, उससे बढ़िया बनो, उससे बेटर बनो। आज मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, इस चांस में लेके आया, छोड़ के चला गया 6 महीने बाद। मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि मेरा माइंड सेट हो चुका था। मेरे अंदर ये चीज आ गई थी कि मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़ना है। और मुझे उससे ऊपर के ऊपर अपलाइन मिलते चले गए, ऊपर से ऊपर अपलाइन मिलते चले गए। और आज देखो कहाँ से कहाँ जिंदगी बदल गई है। तो दोस्तों, सोशल प्रूफ दिखाओ, लिमिटेड टाइम ऑफर दो। 7वां पॉइंट है, ऑफर दो उनको। ठीक है, आपको प्लेटिनम पे प्रोडक्ट मिल रहा है ना, ऑफर दे दो उनको। 20% में देना शुरू कर दो, डीपी रेट पे देना शुरू कर दो। ठीक है, जब तक हम ये अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे ना, जब तक हम ये इस तरह की ऑफर नहीं देंगे ना, हम अपना ही पैसा सोचेंगे, चल यार 10 रुपए बच रहे बचा लेते हैं ना भाई। मैं ये कहता हूँ कि 10 रुपए उस कस्टमर को छोड़ के आ जाओ, वो आपका परमानेंट हो जाएगा। राइट। 8वां पॉइंट ये है कि आप फॉलो पे नहीं करते। हम किसी को प्रोडक्ट दे के आ जाते हैं, डेमो दिखा के आ जाते हैं, हम लिस्ट ही नहीं बनाते, हम किसी का मोबाइल नंबर नहीं लेते। मैं कहता हूँ, मैं जहां भी डेमो करता हूँ या मेरी टीम में कोई भी मेंबर डेमो मेरे साथ होता है ना, तो जो भी डायरी में लिखता है मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, जिस भी बहन बेटी को आपने प्रोडक्ट देना है उसका मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। अगर उसका नंबर नहीं है तो उसके घर वालों का नंबर लो, लेकिन नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमें फॉलोअप करना है। उसको महीने के बाद हमें कॉल करना है, 15 दिन में हमने उसको कॉल करना है, या हमने उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डालना है। मैं इतने नंबर लेके आता हूँ, मेरे मोबाइल के अंदर 15-20 ब्रॉडकास्ट ग्रुप बने हुए हैं। मैं हर महीने, हर 15 दिन में मैं एक एडवर्टाइजमेंट छोड़ देता हूँ। फोन भी करता हूँ जिनके रिप्लाई रिप्लाई आते हैं। तो फॉलोअप करना है, शर्माना नहीं है कि यार वो क्या सोचेगा। भाई साहब, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास सोचने का। जो तुम्हारे पास टाइम मिला ना आज, वो दूसरे के पास नहीं है सोचने का। फॉलो किया करो। हाँ जी बहन जी, वो आपके पास में आया था गौतम शर्मा 15 दिन पहले, आपके घर पे डेमो दिखाया था मैंने, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? अरे भैया बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो बहन जी अब आगे शेयर करो और भी बहन बेटियों को बताओ, जहां पे आपको जरूरत पड़े मुझे बुलाओ, मैं आता हूँ और डेमो रखवाओ, और हम काम करते हैं, और आपके माध्यम से हम और बहन बेटियों को ठीक करते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहो तो आप भी जुड़ो हमारे साथ, दुआएं मिलेंगी आपको, पैसा मिलेगा, मान सम्मान इज्जत मिलेगा, घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, जो सपने आपने शादी से पहले देखे थे ना, वो सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। क्या नहीं यार, टीम नहीं बनेगी? क्या नहीं, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा? सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम शर्माते हैं। हाँ, शर्म। तो भाई साहब फिर, अब मैं आपको एक विश्वास की बात बता रहा हूँ। जब मैं रेगुलर पैड पे काम कर रहा था ना, 2018-2019 में, 20 लॉकडाउन लग गया था। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, आज मैंने टियान से गाड़ी अचीव की। मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, बस से हम सफर करते थे। और मैं बस में बैठने से पहले परमात्मा से, उस अल्लाह वाहिगुरु से एक ही दुआ करता था कि हे प्रभु, मेरे साथ मेरी सीट पे को लड़की बैठा देना, कि मैं उसको एक पैड दे के उड़ जाऊं, मैं उसको पैड के बारे में बता के आऊं, मैं उसको अपना विजिटिंग कार्ड दूं, कि वो मुझसे पूछे कि भाई तूने मुझे जो बताया था वो सच में। तो भाई साहब ऐसा हुआ है मेरे साथ। बहुत सारे मेरे ट्रेवल्स जो हैं जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ टीम पार्टनर बने, जिनको मैं लिफ्ट हाथ में में मिला। क्या लगाया है सोचो आप, उसको? मैं ऐसी सोच रख के चला था, छोड़ गई अपलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ जाओ, सपने मेरे हैं ना भाई, मैंने पूरे करने हैं। जैसे बिचौला, हमारी शादी हो जाती है, बिचौला रोज थोड़ी पूछने आएगा कैसी चल रही है भाई जिंदगी, कैसे जी रहे हो, रोज थोड़ी पूछने आता है वो। हमारे सीनियर भी ऐसे ही हैं। हमारे सीनियर तो आपको सेमिनारों में पूछेंगे, जब आप स्टेज पे ट्रॉफी लेने जाओगे, हाँ हाँ भाई कुछ आया लेवल चेंज करके। ठीक है, तो 9वां पॉइंट ये है, बोनस जो है,
आपको बोनस जो है अपना बढ़ाना है और अपनी टीम के अंदर बढ़वाना है। खुद का बोनस लेके घर में नहीं बैठना, हमने अपनी टीम में भी बोनस बढ़वाना है। हमें रोज फॉलोअप करना है, अपनी टीम से बात करनी है, ठीक है, उनकी वैल्यू को हमने बढ़ाना है, उनको वैल्यू हमें देनी है। अपने देखो, जो हमारा साथ जुड़ गया वो हमारा परिवार है। मैं तो ये कहता हूँ, जो मेरी टीम है वो मेरा परिवार है, सभी मेरी माताएं बहनें मेरे भाई बंधु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब मेरा परिवार है। मैं सबके साथ खुशी गम में शामिल होता हूँ, सबके साथ एंजॉय करता हूँ। ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि हमें रिपीट कस्टमर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो हमारा रिपीटेड कस्टमर है ना, आप ये मत सोचो कि ये प्रोडक्ट तो यार 3-4 महीने हो गए, ये तो अब रेगुलर हो ही गया, अब इसको छोड़ दो, अब आप नया वो बंदा, नहीं 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 नहीं। आपको उसको कभी जिंदगी जब तक आप हो ना, आपको इग्नोर नहीं करना उसको, क्या पता वो आपको कितना बड़ा बिजनेस दे जाए। इसलिए अपने आप को जगा के रखिए दोस्तों, ये जिंदगी है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी को, यहाँ पे है ना, मतलब बात तो करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कामयाब होने के लिए हमें बातें नहीं करनी है। वो कहा ना किसी शायर ने, बोला अच्छा लीडर बनने के लिए बातों से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, रातों से लड़ना पड़ेगा, रातों से। जितने आप रातों से लड़ना शुरू हो जाओगे ना, आपको नींद नहीं आएगी ना, उस दिन पता लगेगा कि सच में हम ज्ञानचैन है।